तो कुछ ज़रूरी काम से मैं आया था पलीटो बे की तरफ, और वो जो काम था यार ख़त्म तो हो जाना चाहिए था शाम तक, बट उस काम को ख़त्म होते होते रात हो चुकी है, और रात के फिलहाल अभी 11:30 बज रहे हैं। यस दोस्तों, और मौसम तुम लोग देख ही सकते हो कि कितना प्यारा मौसम हो रखा है। वाह, इससे ज़्यादा मौसम बढ़िया हो ही नहीं सकता। मुझे बताऊँ, गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी ऐसे मौसम में, लेकिन सुबह एकदम बढ़िया था मौसम। मैं बाइक लेकर आ गया एंड वाह, जाते वक्त मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और वेट, ये क्या कैंपिंग चल रही है भाई यहाँ पर? भाई तुम लोग जरा अंधेरे का लेवल देखो भाई, इधर एक लाइट नहीं जल रही है। हाँ, आगे 2-4 स्ट्रीट लाइट्स जली हुई है, बट जस्ट लुक एट दिस। इधर पता भी नहीं चल रहा है कि ये एक लेक है या फिर समुद्र है। जब बिजली कड़क रही है तब थोड़ा बहुत नोटिस हो रहा है कि हाँ भाई कुछ तो अलग है। ये देखो यहाँ पर पहाड़ वगैरह दिखे। सो यार, जब बिजली कड़क रही है तब कुछ दिख रहा है, वरना तो पता भी नहीं चल रहा। यहाँ तक कि बारिश भी नहीं दिख रही है। नहीं सीरियसली में भाई, बारिश तक नहीं दिख रही है। अरे आग कैसे जल रही है भाई इतनी बारिश में? कैंपिंग वाले बंदे ज़रूर होंगे यहाँ पर, बट है कहाँ? टेंट तो 2 लगे हुए हैं मे बी इसमें। हेलो एक्सक्यूज मी, एक्चुअली 3 टेंट है। आई डोंट नो, मे बी इतनी बारिश देख के वो बंदे भी भाग गए होंगे। खैर, मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने घर की तरफ। लॉस सैंटोस में इतनी रात को बाइक पे, वो भी ऐसे सुनसान इलाके से जाना थोड़ा सा रिस्की तो है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और एक सेकंड, आगे तो एक गैंग का इलाका है ना भाई। आई डोंट नो, मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए कि नहीं। बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैं नहीं जा रहा उधर से, मैं थोड़ा सा घूम के जाने वाला हूँ यार। लिटरली यहाँ पर लॉस गैंग से रिलेटेड कुछ मेंबर्स रहते हैं गैंग के। सो मैं नहीं रिस्क लेने वाला भाई, मैं नहीं जा रहा उधर से। मैं इधर से चक्कर काट के, इधर ट्रेन ट्रैक है शायद। ट्रेन ट्रैक होना तो चाहिए। ओ या, ट्रेन ट्रैक है, ट्रेन भी आ रही है। मैं ये ट्रेन ट्रैक पकड़ के ही जाने वाला हूँ आगे। बढ़िया, चलो भाई चलो, नाइस। इसे ही पकड़ के फटाफट निकलते हैं और घर निकलते हैं। मैं उस गैंग के इलाके से इसलिए बचना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास वेपन नहीं है भाई, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और घर पहुँचते हैं फटाफट। अभी बिजली कड़की और मुझे इधर कुछ तो चमका, बट क्या चमका? ओ वेट, गाड़ी है क्या वो? लुक्स लाइक की गाड़ी ही है वो। क्या गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है भाई? ये इलाका कौन सा है भाई? कुछ नहीं पता चल रहा है, इतनी रात हो रखी है। रुको, एक सेकंड, ये इलाका, हाँ ये वाला रोड मिलिट्री बेस की तरफ जाता है, ये कच्चा वाला रोड। अच्छा, तो यहाँ पर ये गाड़ी क्रैश हुई पड़ी है, बट किसकी गाड़ी है? कोई ड्राइवर वगैरह है अंदर? ज़रा चल के देखते हैं। हेलो एक्सक्यूज़ मी, कोई है क्या? हेलो, नहीं यार, ड्राइवर नहीं है अंदर, कोई भी नहीं है अंदर। और गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुई है भाई। धुआं काफ़ी सारा आ रहा है। वेल, वो धुआं नज़र नहीं आएगा ऑब्वियसली, रात ही इतनी हो रखी है भाई। जब बिजली कड़केगी तब वो धुआं नज़र आएगा। गाड़ी कौन सी है ये? गाड़ी भी नहीं पता चल पा रही है। गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, इंजन में से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। इंजन की ऐसी तैसी हो रखी है। फ्रंट बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है। इंटीरियर की लाइट जल रही है। बैक भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है भाई। किसकी गाड़ी है ये? हेलो, कोई है? ट्रेन एक और जा रही है। एक काम करते हैं, आजू बाजू ढूंढते हैं। मे बी इसका ड्राइवर घायल हो के इधर कहीं पड़ा हो भाई, यू नेवर नो। सो देखते हैं, मे बी हमें ड्राइवर मिल जाए। थोड़ा आगे चलते हैं। हेलो, कोई है क्या? एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। आई डोंट नो, मे बी शायद वो ड्राइवर बह गया हो, क्योंकि बीच में ये रिवर है, काइंड ऑफ रिवर कह सकते हो तुम लोग। ओ शिट, मेरी बाइक, ओ मेरी बाइक भी रिवर के अंदर जा रही है। ओ नो, ओ नो 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 नो। ओ ले भाई, वाओ वाओ दोस्तों, बाइक मेरी बंद पड़ चुकी है। एक सेकेंड, इसको पानी के बाहर निकालते हैं। एंड या, बाइक मेरी हो चुकी है बंद पानी के अंदर जाने की वजह से। मैं किसी की हेल्प करने जाता हूँ, मेरे संग कांड हो जाता है। नहीं सीरियसली, यहाँ पर किसी की गाड़ी क्रैश हुई है, मैं ड्राइवर को ढूंढकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाने के बारे में सोच रहा था, मेरी ही बाइक पानी के अंदर डूब के खराब हो गई। मुझे लग रहा है यार पक्का ड्राइवर इधर पानी में बह गया होगा। तुम लोग फोर्स देख रहे हो पानी का? बारिश और हो रही है, या तो वो ड्राइवर में भी बह गया हो या फिर कुछ भी हो गया हो। अब मैं क्या करूँ? मेरी बाइक तो खराब हो गई। उस गाड़ी में बैठ के देखूँ गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। बैठ के देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे घर जाना है और इस टाइम पे कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी नहीं। फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ओके, नो वे, ये चालू नहीं हो रही है ऑब्वियसली। इसके इंजन की इतनी बुरी हालत है, चालू कहाँ से होगी? इसको धक्का मार के ज़रा नीचे उतारते हैं। ओके 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 ओके, काफ़ी नीचे तक और थोड़ा पुश। अब ओ वेट, एक्चुअली गाड़ी चल रही है भाई। लिटरली एक गाड़ी चल रही है। आई मीन बहुत ही मरी हुई हालत में चल रही है, बट दिस इज एक्चुअली वर्किंग।
भाई क्या धुआं निकल रहा है यार गाड़ी के पीछे और आगे भी, बट ये गाड़ी चल रही है दोस्तों। सीरियसली चल चल पहाड़ चढ़ जाएगी ये। बहुत ही स्लो है यार, बहुत ही स्लो, स्पेशली इस इंक्लाइंड सरफेस पर, बट आई गेस चढ़ जाएगी ये गाड़ी। थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी जन्म लगेंगे इस गाड़ी के इतना सा हिस्सा चढ़ने में, बट चढ़ जाएगी। धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है भाई, ये गाड़ी चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। इतनी बुरी कंडीशन में है ये। ओके चल चल मेरी गाड़ी। फ्रैंकलिन भाई अपने नाखून काटना बंद करेगा 2 मिनट तू? ओके ओके नाइस नाइस, थोड़ा सा और है भाई। आई मीन गाड़ी चल तो रही है, बट क्या कीड़े मकोड़े की रफ्तार से चल रही है ये, वो तुम लोग देख ही सकते हो। दोनों तरफ दरवाजे नहीं है भाई। ओके फाइनली हम लोग आ गए हैं। ओके नाइस। ओके चलो मेन हाईवे से ही चलते हैं यार, छोड़ो गैंग का डर, मेन हाईवे से ही निकलते हैं। नाइस। ओके वो इंक्लाइंड सरफेस थी इसलिए गाड़ी स्पीड नहीं पिक कर पा रही थी, बट अब सड़क पे तो काफ़ी ठीक ठाक चल रही है गाड़ी। स्पीडोमीटर में स्पीड इसकी 90 जा रही है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रहा है यार। स्टीयरिंग व्हील ज़रा खुद देखो तुम लोग, कैसा पूरा टेढ़ा हो रखा है। आगे के व्हील्स बहुत ही बुरी तरीके से टेढ़े हो रखे हैं, तो इसी वजह से उतनी बढ़िया नहीं चल पा रही है गाड़ी, बट एटलीस्ट मैं घर पहुँच जाऊँगा। ओह 100 पहुँच गई। इस हालत में ये गाड़ी 100 कैसे पहुँच रही है यार? आई स्टिल कांट बिलीव इट कि ये गाड़ी 100 पहुंच पा रही है इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद। और सड़क पे मुझे एक गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि रात के इस वक्त 12:30 बजे हैं दोस्तों। 150 पहुंचने वाली है ये गाड़ी। क्या कमाल की गाड़ी है यार, इसको घर लेकर चलते हैं। एक काम करते हैं, रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे इसे कल सुबह। मुझे तो बहुत सॉलिड गाड़ी लग रही है भाई, इतनी बुरी कंडीशन में ये गाड़ी है। 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, क्रेजी। पता नहीं भाई इस गाड़ी का ओनर कौन होगा। ओ ओके ज़्यादा स्पीड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही है। मिलते हैं घर। रात भर बारिश होती ही रही दोस्तों, लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह मौसम काफ़ी अच्छा है। बिजली वगैरह थोड़ी बहुत अभी भी कड़क रही है, बट मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है। एंड एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, रात को ये गाड़ी बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल क्लासिक विंटेज कार लग रही थी, बट दिस इज़ अ मसल कार, और वो भी कोई नॉर्मल मसल कार नहीं भाई, अच्छी खासी मसल कार है ये। इसका व्हील देखो, पीछे वाला व्हील अटक गया। यही सीन हो रहा है यार जब ये गाड़ी चल रही है, बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है। देखो क्या हाल हो रखा है, पूरी गाड़ी ऐसे कांप रही है भाई। ओ भाई क्या कांप रही है ये गाड़ी। सो इसको पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको साइमन के शोरूम लेकर चलते हैं और वहाँ रिपेयर करवाते हैं, बढ़िया तरीके से रिपेयर हो जाएगी भाई। ये कैसे हिल रही है भाई ये गाड़ी। ये क्या है, पूरा व्हील पूरा घुस गया है गाड़ी की बॉडी में। इसको साइमन के शोरूम लेकर निकलते हैं। रिवर्स नहीं जा रही है ये गाड़ी, रिवर्स गियर खराब है इसका। चलो चलो भाई साइमन के शोरूम मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली। लेट्स गो साइमन के शोरूम की तरफ। वेलकम है दोस्तों तुम लोगों का। और ये गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो चली है यार। रात को तो ये 150 की स्पीड पे पहुंच रही थी, बट अभी 80-90 भी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया साइमन के शोरूम पहुंचने में। बट यार मैं बता रहा हूँ, एक बार ये गाड़ी रिपेयर हो जाए, बहुत ही सॉलिड गाड़ी है, मज़ा आ जाएगा। साइमन ब्रदर, साइमन। ओ शिट, पुलिस वाले किसके पीछे पड़े हैं? अच्छा मेरे पीछे नहीं भाई, किसी और के पीछे पड़े हुए हैं। साइमन ब्रदर, ये आवाज़ मेरी गाड़ी में से आ रही है दुनिया भर की। साइमन ब्रदर, नमूना है भी शोरूम पे भाई, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, पता नहीं किस तरीके से शोरूम चलाता है। ये बिजनेस भी करना आता है या फिर नहीं से। ये साइमन कहाँ है? ओ साइमन भाई हेलो। अबे नमूने टकले, इधर देख ले, इधर हूँ मैं। कहाँ उधर देख रहा है? इधर आजा, एक गाड़ी रिपेयर करवानी है। इधर आजा, अपने मैकेनिक को बुला फटाफट। और देखिए ये वाली गाड़ी है, इसको रिपेयर करवाना है, समझ गया? आई नो काफी बुरी हालत में है ये गाड़ी, बट तू पैसे ले लियो यार, तू पैसे ले लियो, खुश, रिपेयर कर दे इसे। अबे यार ये तो कह रहा है कि बोनट तो लगा दूंगा मैं अपनी तरफ से, लेकिन गाड़ी के दोनों दरवाजे नहीं मिलेंगे, तुम दरवाज़ों का जुगाड़ करो। ठीक है चलो भाई दरवाजे लाते हैं। दरवाजे कहाँ से लाऊं मैं? जुगाड़ तो करना पड़ेगा कहीं से। ठीक है तब तक तू रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू कर नमूने। सबसे पहले तो मुझे गाड़ी चाहिए यार, ऑब्वियसली मैं जाऊँ कैसे इधर से उधर? भाई गाड़ी क्यों नहीं नज़र आ रही है मुझे? लॉस एंडोस की सड़क पे आ जाओ। सारे बंदे फ़ोन पे ही लगे पड़े हैं, क्या बिजनेस डील हो रही है इनकी? ओके दरवाजे परचेज करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? किसी मसल कार के शोरूम जाना पड़ेगा। मेरे घर के पास एक गाड़ी का शोरूम है तो सही, बट वो मसल कार का शोरूम ऑब्वियसली नहीं है। जुगाड़ करना पड़ेगा भाई किसी गाड़ी का, आई मीन किसी शोरूम का, जहाँ से मैं दरवाजे परचेज कर सकूँ। वेट, स्क्रैप यार्ड से मिल सकता है। हाँ किसी पुरानी मसल कार का भी तो लगाया जा सकता है दरवाज़ा। स्क्रैप यार्ड चलते हैं भाई, स्क्रैप यार्ड सही जगह है। स्क्रैप यार्ड की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं।
सामने सामने तुम्हें दिख रहा होगा भाई, वी बाय स्टील टॉप प्राइजेस ऑब्वियसली स्क्रैप यार्ड। सो हमें चाहिए किसी मसल कार का दरवाज़ा। लिटरली स्क्रैप यार्ड से तुम टैंक भी परचेज कर सकते हो भाई। मसल कार का दरवाज़ा में भी इनकी जो गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं वहाँ पर मिल सकता है। नहीं यार, यहाँ तो कोई मसल कार ही नहीं है। मे बी इधर वैन्स वगैरह, बसेस वगैरह हैं इधर। तो मसल कार का दरवाज़ा नहीं है भाई, नहीं है। मसल कार का दरवाज़ा तो छोड़ो, मुझे तो मसल कार का कोई स्क्रैप भी नहीं दिखा है। टाइम वेस्ट रहा दोस्तों यहाँ पर आना। आई गेस किसी शोरूम में ही जाकर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शोरूम वाले थोड़ी ना मुझे एक दरवाज़ा दे देंगे। अबे यार, तो फिर कहाँ ढूंढूं मैं? मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है यार। एक मसल कार का दरवाज़ा चाहिए। आई मीन एक नहीं, 2 दरवाजे चाहिए, बट कहाँ? ओ वेट, ये लग जाएगा क्या? लग तो जाना चाहिए। येलो कलर में भी है। बाकी जो मॉडिफिकेशन करनी होगी वो साइमन खुद कर लेगा या? चलो भाई, लेकिन ये दोनों लेफ्ट साइड के दरवाजे हैं। चलो यार, साइमन खुद कर लेगा जो मॉडिफिकेशन उसे करनी है। ओ भाई, मज़ा आ जाएगा। लेट्स गो। नाइस। पैसे पे करके निकलते हैं साइमन के शोरूम की तरफ। साइमन के शोरूम पहुंच चुका हूं मैं, 2 दरवाजे लेकर। और नमूने ने अभी तक कोई कुछ काम शुरू नहीं करवाया है। भाई तू कर क्या रहा है यार साइमन? काम शुरू करवाया यार फटाफट, जल्दी। साइमन को काम शुरू करने के लिए बोल दिया है, एंड भरोसा है यार बंदा सही काम करेगा, जल्दी काम करेगा। एंड मे बी हमें 1-2 घंटे में हमारी मसल कार रेडी देखने को मिले। थोड़े से टाइम पास के लिए इधर आया हूँ मैं शूटिंग रेंज में। या काफ़ी टाइम लगेगा उसको रिपेयर करने में, तब तक थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए दोस्तों। लेट्स गो। ओके, शूट करना है हमें। नाइस इजी पीजी है यार। ये इतनी इजी चीज़ें मुझे क्यों देते हैं ये लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ओके, और 200 ही मिल रहा है। ओके, क्रेजी परफॉर्मेंस बाय मी। ओ शिट, रीलोड। बढ़िया नाइस। या डन। बहुत देर हो गई, चलो यार चलो। आई होप अभी तक साइमन ने रिपेयर कर दी हो मेरी गाड़ी। वैसे तो मैकेनिक रिपेयर करता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें साइमन भी करता है। चलते हैं फटाफट। बंदे टाइम पास के लिए अलग अलग लोकेशंस पर जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, गेम शॉप्स पर जाते हैं, बट मैं टाइम पास के लिए शूटिंग रेंज में आया था। साइमन ब्रदर, वाओ, ओ वेट, लिटरली गाड़ी चमका दी भाई लौंडे ने। दिस इज क्रेजी। डैम ब्रदर, डैम, क्या काम किया है यार तूने। साइमन, यू डिजर्व अ टिप ब्रदर, यू डिजर्व अ टिप। खैर टिप बाद में दूंगा मैं, बट क्या गाड़ी लग रही है यार ये। मेरा डिसीजन एकदम ही सॉलिड था दोस्तों, इस गाड़ी को वहाँ से यहाँ लाने का। पहले तो मैं सोच रहा था छोड़ो यार, जिसकी भी गाड़ी है उसको ढूंढते हैं, बट सीरियसली बिलीव मी दोस्तों, अलग ही तरीके से शाइन करते हैं। तो इस एंगल पे ये ब्लैक है, एंड इस एंगल पे ये रेडिश ब्लैक है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ओ भाई, दिस कार लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो डैम ब्यूटीफुल। क्या मस्त लग रही है भाई ये गाड़ी भगाने में। इंजन की आवाज़ सुनो तुम लोग ज़रा, क्रेजी, मज़ा आ गया। इससे तो ऑफ रोडिंग, ड्रिफ्टिंग सब कुछ की जा सकती है। क्या सॉलिड गाड़ी है। आई लव इट, आई जस्ट लव इट। ड्रिफ्ट्स लगा कर देखते हैं दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट थी ये। मज़ा आ रहा है। और तेज़ भगा सकता हूँ क्या मैं? नाइस। ओ शिट, ओ शिट। ओ आराम से। अबे यार, स्क्रैच आ गया। कोई बात नहीं, साइमन से फिर से स्क्रैच ठीक करवा लेंगे। बट क्या सॉलिड भाग रही है भाई ये गाड़ी, मज़ा आ रहा है। इसको कहाँ लेकर जा सकते हैं? इसको आई गेस माउंट चिलियार्ड पर लेकर चले क्या? उधर थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग भी हो जाएगी, इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आखिरकार ये गाड़ी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उससे पहले लेकिन कसीनो के ट्रैक पर लेकर चलते हैं। लेट्स गो। कसीनो का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा कमाल का है यार, स्पेशली ऐसी ड्रिफ्ट्स वगैरह के लिए बेस्ट लोकेशन है भाई। अगर ड्रिफ्ट्स की प्रैक्टिस करनी है या फिर ड्रिफ्ट टेस्ट करनी है किसी गाड़ी की, तो इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो सकती। मिट्टी भी है और ट्रैक भी काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है, और ड्रिफ्ट भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है भाई इस गाड़ी से। क्या अचानक से रैंडमली मुझे इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी मिल गई भाई। लकी था कल रात को काफ़ी ज़्यादा मैं। शाम होने वाली है दोस्तों, और मैं आया हूँ माउंट चिलियार्ड की तरफ। ऑब्वियसली गाड़ी को जब तक पहाड़ पर चढ़ा कर नहीं देखेंगे, मज़ा कैसे आएगा दोस्तों। तो इसीलिए, ओ शिट, वाओ, इसीलिए आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। नाइस नाइस। ओ नो, ओ नो, ओ नो, गाड़ी बहुत ड्रामे कर रही है। अभी देखते हैं कितनी जल्दी और आखिरकार कितनी फास्ट मैं इस गाड़ी को माउंट चिलियार्ड के टॉप पर ले जा सकता हूँ। एंड बिलीव मी, मुझे लग रहा है कि मैं आराम से
4-5 मिनट के अंदर इसे ले जा सकता हूँ भाई माउंट चेलियाड के टॉप पे। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है दोस्तों, आराम से मैं लेकर जा सकता हूँ जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। वैसे तो टेक्निकली एक ऑफ रोड कार या फिर एक एसयूवी के लिए या फिर एक 4x4 कार के लिए ज़्यादा ईजी होता है, बट यहाँ पर अपनी मसल कार भी कुछ कम नहीं है। और क्या ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं जा रहा हूँ। माउंटेन लॉयन दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। हेलो ब्रदर, नाइस, ओके, क्या बात है। ओके, आ चुका हूँ मैं माउंट चेलियाड के टॉप पर एंड जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही टाइम लगा है, बट कोई बात नहीं, माउंट चेलियाड के टॉप पर तो आ गए, वो भी एक मसल कार का यूज़ करके। दिस इज़ एक्चुअली क्रेजी। ओ शिट, ये गाड़ी अटक गई है भाई। ओ नाइस नाइस। ओ वेट, फिर से अटक गई, क्या ड्रामा है। कहीं कहीं बहुत ही बुरी तरीके से गाड़ी अटक जा रही है ये। नाइस, कम ऑन, निकल जा। अरे निकल जा गाड़ी, प्लीज़ प्लीज़ निकल जा। बहुत ही गलत बात है यार, काफ़ी आगे निकल गए बट पता नहीं कहाँ पर ही अटक गई। ओ शिट, ओ नो 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 नो, मेरी गाड़ी प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ओ रुक जा। ओ शिट, ओ नो 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 नो, रुक जा मेरी गाड़ी प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। नो 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 नो, व्हाट, कुछ तो वियर्ड हो गया है यार, क्योंकि अब मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। आई डोंट नो क्या वियर्ड हो गया है, बट गाड़ी नहीं चला पा रहा मैं। काइंड ऑफ कोई सूट के अंदर हूँ क्या मैं। वेट, दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज डेफिनेटली स्ट्रेंज, क्योंकि लिटरली भाई गाड़ी नहीं चला पा रहा मैं। क्या ये सूट है क्या कोई? ये फर्स्ट पर्सन व्यू ऐसा कुछ नजर आ रहा है भाई। डेफिनेटली ये सूट है, ये हाथ पूरे चेंज। व्हाट, मैं गाड़ी से सूट के अंदर आ चुका हूँ। डोंट से कि ये ट्रांसफॉर्मर्स वाली गाड़ी थी। वेट, मुझे रैंडमली कैसे मिल गई फिर? यार ये क्या हो रहा है, कैसे समझ आएगा मुझे? आई एग्जैक्टली डोंट नो भाई, ये सब क्या हो रहा है। व्हाट, मैंने एक बहुत ही ऊंची जंप लगाई क्या? लगा तो कुछ ऐसा ही फर्स्ट पर्सन व्यू में, या मैंने बहुत ही ऊंची जंप लगाई। दिस इज क्रेजी, ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मुझे एक मिरर चाहिए, मुझे एक मिरर चाहिए दोस्तों। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज जस्ट हैपनिंग, बट मैं यहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा हूँ। भाई क्या हो रहा है ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मर्स वाली गाड़ी मिल चुकी है मुझे। बम्बल बी, बट कैसे रैंडमली मुझे सड़क पे कैसे? व्हाट, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? हेलो, मिरर है क्या कहीं? आई वॉन्ट अ मिरर प्लीज। कोई शॉप है क्या इधर आजू बाजू? ये अजीबो गरीब सा सूट आ गया भाई गाड़ी की बजाय। क्या मस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था मैं। आई नो दिस सूट इज कूल एज वेल, बट सीरियसली मुझे गाड़ी चलानी थी थोड़ी सी। कैन आई ट्रांसफॉर्म दिस? भाई ये वापस ट्रांसफॉर्म कैसे होगा यार? और पुलिस किसके पीछे पड़ी है? हेलो एक्सक्यूज मी, शॉप वाले भाई साहब, मिरर है क्या आपकी शॉप पे? यार कपड़ों वाली दुकान पे जाना पड़ेगा मुझे मिरर के लिए लग रहा है, या यहाँ शॉप वगैरह पे मिरर नहीं मिलने वाला। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपकी शॉप पे क्या मिरर? ओ शिट, वाओ, आई एम डैम पावरफुल एज वेल। सॉरी सर, लेकिन मिरर आपको रखना चाहिए अपनी शॉप पर। मैं कपड़ों की दुकान पे जा रहा हूँ दोस्तों, लेट्स गो। आई डोंट नो इधर आजू बाजू कपड़ों की दुकान कहाँ है, बट जहाँ पर भी हो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या इतनी अच्छी जंप सी लगा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा देर लगेगी मुझे कहीं पर भी पहुँचने में। कपड़ों की दुकान आ गई है, थोड़ा सा ज़रा क्विकली पहुँचते हैं। मैं पहले एक बार इस सूट को देख लूँ ढंग से कि क्या है कैसा है, उसके बाद फिर। ओ वेट, मुझे मिरर क्यों चाहिए? मैं तो इससे बाहर भी निकल के देख सकता हूँ। ओ वेट, एक्चुअली आई कैन डू दिस। ओके, ओ या ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। मैं सूट से बाहर निकल के भी देख सकता हूँ इस सूट को। शिट, व्हाट, वो गाड़ी, व्हाट, वो सूट ट्रांसफॉर्म हो गया गाड़ी में। मैं पागल हो जाऊंगा भाई, ये क्या ड्रामा है? सूट से बाहर निकलते ही वो सूट ट्रांसफॉर्म हो गया वापस गाड़ी में। मैं वापस सूट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊं यार? आई वॉन्ट दैट। बहुत ही क्रेजी गाड़ी है यार फिर तो ये। आई मीन मैं गाड़ी का भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, एक पावरफुल सूट का भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, और क्या ही चाहिए लाइफ में। बट वापस से ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं? वेट, कुछ तो होगा यार, बटन वगैरह कुछ तो होगा। वेट अ सेकंड, लेट मी चेक। ओ एक सेकंड, आई डोंट नो, समथिंग इज हैपनिंग। ओह वाओ, समथिंग नहीं, एवरीथिंग जस्ट हैपेंड एंड आई एम बैक विद द सूट। ये क्या हो रहा है दोस्तों? मैं सच बताऊं तो एग्जैक्टली अभी तक मुझे सब कुछ नहीं पता चल पाया है कि हो क्या रहा है। बट हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है, आई एम लविंग दिस। मुझे मज़ा आ रहा है भाई, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। जो भी हो रहा है, आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस। और ये शॉप किसने बंद कर ली? वेट, मेरे लिए कोई शॉप बंद नहीं हो सकती है। ओ भाई, तोड़ दिया। मिरर प्लीज़, एक बार मैं ढंग से देखना चाहता हूँ कि ये सूट एक्चुअली है। ओ वाओ, या
दिस इज बम्बल बी फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। और एक सेकंड, जब मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में स्विच करता हूँ मेरी गर्दन गायब हो जाती है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट हाँ मेरी गर्दन गायब हो चुकी है। बिना खोपड़ी वाला बम्बल बी। ऐसे ठीक है, ऐसे गर्दन दिख रही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन व्यू में स्विच करते ही गर्दन गायब। आई डोंट नो क्या है, बट आई एम नाउ अ बम्बल बी। दिस इज क्रेजी यार। जब मर्जी सूट में आ जाओ, जब मर्जी गाड़ी बन जाओ। और वेट, व्हाट इज दिस? मैंने ही फोड़ी थी लगता है। सो ये सूट काइंड ऑफ एपिक ही हो गया। मतलब मुझे कोई इसमें डिसएडवांटेज तो नहीं दिख रहा है, मेरे तो फायदा ही फायदा हुआ है यार। एक सॉलिड गाड़ी भी मिल गई, उस गाड़ी को मैं ट्रांसफॉर्म करके सूट के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं इस सूट को भी ट्रांसफॉर्म करके किसी चीज के अंदर चेंज कर सकता हूँ? आई डोंट नो इस सूट से भी आगे मैं कुछ और अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं, बट अभी फिलहाल जो भी है इस सूट में मुझे वो चेक करना है। क्या क्या है स्पेशलिटीज? अभी तो मुझे लग रहा है उस गाड़ी में भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज होंगी भाई। वो गाड़ी भले ही दिखने में सिंपल सी जरूर लग रही है, बट डेफिनेटली वो गाड़ी भी काफी स्पेशल होगी। पता नहीं क्या स्पेशल होगा, बट कुछ तो होगा। अभी फिलहाल वो गाड़ी ऐसे सूट में ट्रांसफॉर्म हो पा रही है, यही बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पेशल चीज है। मुझे एक ट्रांसफॉर्मर की कार मिल चुकी है दोस्तों, और मैं अब बम्बल बी में इजिली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, वो भी बम्बल बी विद पावर्स। लेकिन थोड़ा छोटा नहीं है बम्बल बी? आई मीन गाड़ी से ट्रांसफॉर्म हो गया, थोड़ा और बड़ा नहीं बनना चाहिए इसे? आई डोंट नो, बट अभी मैं जरा पावर्स टेस्ट करने के लिए आया हूँ। अब पेड़ में कहाँ? वाह, मैं पेड़ की डाली पे अटक चुका हूँ। शिट, मुझे नीचे उतरना है। पेड़ की डाली पे नहीं रहना जिंदगी भर। आ गया नीचे। वाओ, ओ फैल गया ये तो। मुझे एक चीज चेक करनी थी, क्या ये सूट पानी में जाके खराब होगा? वेल, होना तो नहीं चाहिए। ऑलरेडी काफी बार पानी में जा चुका हूँ मैं, अभी तक नहीं हो रहा भाई, वो नहीं हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसे, बस हल्का सा गीला हो रहा है ये। ओ चिल्लाओ मत दोस्तों, मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी को। अरे चिल्लाओ मत, मैंने बोला मत चिल्लाओ। बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने बोला ना मत चिल्लाओ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? हैं, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है सर? ओह शिट, सर लगता है किसी काम के नहीं बचे। ये बम्बल बी वाला जो सूट है दिखने में बहुत छोटा सा ही है, बट दिस इज डैम पावरफुल एवरीवन, दिस इज डैम पावरफुल। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये सूट। ये देखो जरा, मैं इतनी भारी भारी गाड़ियाँ, मैं लिटरली एक एसयूवी उठा पा रहा हूँ इजिली, और इसे दूर थ्रो कर पा रहा हूँ। कितनी दूर थ्रो कर दिया। ओके, ये एसयूवी थोड़ी बड़ी लग रही है। कैन आई पिक दिस? या ऑब्वियसली, वो भी 2 लोग बैठे हुए हैं। रुको, बस दिख रही है मुझे, मैं बस पिक कर सकता हूँ। डैम, मैं लिटरली बस पिक कर सकता हूँ और उसे बिल्डिंगों के ऊपर फेंक सकता हूँ। भाई ये सूट सिर्फ दिखने में ही छोटा है। और रुको, सामने मुझे एक ट्रक दिख रहा है। ट्रक वाले रुक जा नमूने। और शिट, मैं गाड़ी में ट्रांसफॉर्म करके नहीं उसका पीछा कर सकता। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई सूट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं गाड़ी में, फिर सूट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, बट यहाँ पर मुझे जो ट्रक दिख रहा है उसको पिक करने के लिए आया था मैं, और मैंने लिटरली पिक कर लिया है। कैन आई थ्रो इट इजिली? ऑब्वियसली, और काफी ऊंची हाइट पर फेंक दिया है मैंने, उस बिल्डिंग के पार फेंक दिया। आर यू सीरियस? सब गाड़ियां उड़ा दी मैंने। ओ भाई, ये बम्बल बी का सूट बहुत ही ज्यादा डेडली है दोस्तों। ओ यार, ये क्या कुछ ज्यादा ही डेडली सूट नहीं मिल गया मुझे? आई मीन इतना डेडली सूट भी होता है क्या? क्या है ये? गाड़ी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाऊं? उसके लिए मुझे लग रहा है सूट से बाहर निकलना पड़ेगा। बस यही एक तरीका है क्या? आई डोंट नो, मैं अभी सूट समझ रहा हूँ यार। अभी तो मुझे काफी टाइम लगेगा इसको समझने में। अभी तो फिलहाल पावर्स चेक कर रहा हूँ मैं। ओ, बंदा गाड़ी से बाहर निकल गया। सर, आपकी गाड़ी के पास पहुंचा दूं क्या मैं? ओ शिट, दब गया। ओ भाई, अभी तक जिंदा है ये। वाओ बडी, यू आर डैम पावरफुल। ओ नो, ये नहीं करना चाह रहा था मैं। ये क्या हो गया? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। क्या हो गया सर? आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया सर? हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या आई गेस मैंने बहुत तबाही मचा दी है भाई। या मुझे ये सब तबाही नहीं मचानी चाहिए। क्यों सर, क्या बोलते हो आप? ऐसी सब चीजें करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए सर जाओ आप। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ओके, I want to transform back into car. So please सूट मेरे फटाफट से तू ट्रांसफॉर्म हो जाए यार गाड़ी में। Wait, this is happening. This happened actually. Wow, this is some crazy level of shit भाई। क्या है ये गाड़ी? क्या इस गाड़ी में कुछ यूनिक है क्या? मुझे नहीं लगता। ये पहाड़ से गिरते वक्त सूट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई ये गाड़ी? मुझे लग रहा है गलती से कोई बटन वगैरह दब गया होगा, इसी वजह से ऐसा कुछ हो गया। भाई क्या है यार, ये कुछ गाड़ी में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है मुझे। गाड़ी तो नॉर्मल ही है बस। हाँ, ब्यूटीफुल सी गाड़ी है ये। साइमन के पैसे मैंने दिए नहीं है वैसे। अभी जाऊँ कि उसके शोरूम पे पीट के आऊँ उसे सूट में चेंज होके?
आई थिंक यार अभी तबाही मचाना बंद करना चाहिए और हमें इस गाड़ी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार इस गाड़ी में क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, फिर किस तरीके से मैं सूट में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। या मुझे ये सब समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया देन फिर सारी चीज़ें गाड़ी को कंट्रोल करना या फिर सूट में चेंज होना टाइम टू टाइम 1 सेकंड में, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो घर चलते हैं और घर चल के इस सूट को थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी हेडलाइट वगैरह जल रही है भाई, ओ वाओ नाइस हेडलाइट। गाड़ी सच में ब्यूटीफुल तो है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है यार, क्या सॉलिड गाड़ी है। फिर बम्बल बी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है गाड़ी, दिस इज़ क्रेजी। आ जाओ, घर पे आ चुके हैं फाइनली और इसको एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म कहाँ पर करूँ मैं एक काम करता हूँ, इसको घर के आगे की तरफ लेकर जाता हूँ जहाँ पर अपना स्विमिंग पूल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है ये कम से कम लोग देखें और हो सके तो कोई भी ना देखे। तो थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए इसको आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ढंग की जगह नहीं है इसके अलावा। तो ये छाते वगैरह टूटेंगे आई गेस, इन छातों को टूटना होगा। आई एम सॉरी, ओ शिट, छाते तो इतना पावरफुल हो गया, तो ये तो मैंने हल्का फुल्का समझा। ओ दिस इज डैम स्ट्रॉन्ग यार, कम ऑन भाई, वो नहीं टूटने वाला। ओके ओ गिर गया वो। सो यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेनली यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले बटन प्रेस करते हैं, लेट्स गो। ओके समथिंग इज हैपनिंग, ओके टू मच इज हैपनिंग, या आई ट्रांसफॉर्म्ड। वाओ, अब यहाँ से भी कुछ हो सकता है, कुछ बटन वगैरह है, कुछ पीछे तो टेल लाइट्स होंगी, आई डोंट नो, कुछ कहीं तो कुछ बटन वगैरह होगा इस सूट में भी वापस गाड़ी में ट्रांसफॉर्म होने का। या एक बटन है, रुको इसे प्रेस करते हैं क्विकली, प्रेस इट। दिस इज क्रेजी, ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, क्या है भाई ये बम्बल बी तो बिल्कुल रियल वाली फॉर्म में आ गया, अपनी सबसे बड़ी फॉर्म में आ चुका है दोस्तों। ये वो छोटे वाले बम्बल बी की इतनी क्रेजी पावर्स थी, इसकी क्या क्या क्रेजी पावर्स होंगी, मज़ा आएगा। एक काम करेंगे, इसकी क्रेजी पावर्स को चेकआउट करेंगे फिर कभी। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।